आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CES 407 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलिंग एप्लीकेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी और इसी तरह से अलहमदिल्ला से इस दफ़ा भी 90% प्लस 100% मिड फाइनल टर्म के मेरी जो प्रिपरेशन वीडियो है उन्हीं में से आ रहा है। बेशक आप जो है चेक कर सकते हैं बच्चों की फीडबैक भी, और आप एक दफ़ा मेरे चैनल को लाजमी आपने विजिट करना है और आपने सब्सक्राइब मस्ट करना, मुझे सपोर्ट करना। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस के और अदर के उनकी भी मैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो मैं साथ अपलोड करूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप लाजमी पेपर देख मुझे बताना है कि इसमें से कितने परसेंट पेपर इस फाइल में से आया है। ठीक है, तो आइए चलें हम फर्स्ट चेक करते हैं कि इसकी फाइल के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा MCQs, पहले हम MCQs करते हैं, फिर इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास होंगे क्वेश्चन वो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, मैं कोशिश की है कि इसको जूम आउट किया है ताकि आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। ठीक है, which of the following is a correct command that can execute a switch to determine the neighbor for building layer 2 topology? इसका जो आंसर है वो है शो EDP neighbor। ठीक है, ये आपने जो है ना इस आंसर को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड हम चेक करते हैं कि इसका यहाँ पे मुतल कर लेता हूँ। इधर channel technology was originally developed by Cisco as a land blank techniques of grouping several fast Ethernet or gigabit Ethernet parts into one logical channel। one logical channel है तो इसका मतलब है कि ये आपको switch to switch जो है ये चलेगा। In link aggregation, it is also possible to they blank the number of physical link between the switches to increase the overall speed of switch to say minimize। तो वो multiply जो है ना उनकी speed को बढ़ाता है। आगे है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग इज आल्सो पार्ट। पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम जो है ना इंटरनलिंग भी कहते हैं, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट वन है protocol was the predecessor of DHCP before the emergency as standard protocol for the support of assigning IP address। जो इसका होता है बोट भी होता है। ठीक है, ये आपको ना ब्लर आ रही नजर, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इनकी जो आंसर है ना उनको अच्छी तरह से आप याद कर लें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट इज नॉट रेलिवेंट टू एक्सेस लिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है रिवोक का। ठीक है, ये आपने अच्छे से निकाल लेना है। OSPF cost is calculated and represent in blank value। तो किसी होते हैं इंटीजर वैल्यू से इनको जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है। इन नॉर्मल प्रैक्टिस द बैकबोन एरिया इन मल्टी एरिया OSPF इज सेट एज। तो किस में होता है वो एरिया के अंदर होता है। ठीक है, ये देख लें एरिया के अंदर FF.FFF. ये सारा जो इसको रख किसके लिए होता है, इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होता है। ठीक है, इथरनेट EBA के लिए, तो इस तरह आप याद कर लें। ठीक है, इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए ये होता है। नेक्स्ट वन है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विच रूट ऑफ पोस्ट स्टैंडर्ड फॉर ब्लैक प्रोग्राम। तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए होता है। ये फाइल आपका लिए मुझे उम्मीद है कि आपका जो 90% प्लस जो पेपर है वो इसी फाइल में से इंशाल्लाह आपका हो जाएगा सॉल्व। आगे है SSH डिजाइन टू TCP पोर्ट। ये किसको करता है, ये कितनी पोर्ट को करता है, ये 22 पोर्ट को करता है, ये आप याद कर लेना है। इथरनेट वर्क ऑन ब्लैंक ऑफ OSI मॉडल, ये कितने भी करता है, ये लेयर 2 पे जाके जो है ना वर्क करता है। 192.168.00 to 255.25 is one of dash IP address range। तो ये किसकी होती है, ये प्राइवेट जो है ना इसकी रेंज होती है। Which of the following is known as net overloading? net overloading को आप क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी आप इसको अदर नेम से आप जो है इसको कर सकते हैं। How to store the configuration by replacing the startup configuration by the running configuration। तो किससे होती है, S1 hash copy running configuration startup coding configuration, सॉरी ये CONGFI लिखा हुआ है ना, configuration है। Which one of the valid range for private IP? अच्छा, प्राइवेट IP एड्रेस के लिए कौन सा एड्रेस सही है, तो इसको याद रखना है 192.168.0.02 192.168.255.255, ये इसकी जो है ना रेंज है प्राइवेट की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूटर हैज ब्लैंक ACL कॉन्फ़िगर, कितनी करता है वो आपकी 0 कॉन्फ़िगर करता है। A wildcard mask
a string of blank binary digits used by the router to determine which of the address are to be examined of a match। तो कितनी को करता है ये 32 को करता है। अगर आपको एमसीक्यूज के नहीं क्लियर नजर आ रहे तो जो मैं आपको स्पेल आउट कर रहा हूँ, चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप लाइनें अच्छी तरह से कर लें और साथ जो आंसर है वो अच्छी तरह से आप रटर लगा लें ताकि आपको बेस्ट होगा। अच्छा, IPv6 जो होता है ना वो ऑपरेट करता है कितने पे, वो नेटवर्क लेयर पे करता है, ठीक है, ये आपने चीज माइंड में रखनी है। नेक्स्ट वन है इन कंप्यूटर नेटवर्क ICMP स्पेसिफिकली स्टैंड फॉर, ये स्पेसिफिक किसके लिए है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, ये आपने कर लेना अच्छी तरह से। डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिकली अपडेट इंफॉर्मेशन टू ब्लैंक ऑफ रूटर, कौन सी रूटर को करता है, ये रूटिंग टेबल को करता है। यहाँ से आ गया ना डायनेमिकली रूटिंग प्रोटोकॉल, तो आपने क्या करना है, रूटिंग टेबल को मेमोराइज करना है इस तरह से। ब्लैंक इंटरफेस ट्रंक कमांड इज यूज्ड टू चेक वेदर ट्रंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्विचेस, तो ये किसी लिए कहता है शो की आप इस्तेमाल करते हैं कमांड, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो ट्रंक है वो एस्टैब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका। OSPF स्टैंड फॉर, तो इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसका जो है एब्रिविएशन है। स्टैटिकली लर्न रूटर और एडेड बाय, ये किससे एडेड होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से होता है, ठीक है, कोई भी चीज अगर ऐड करनी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंट्रोल है तो उस चीज को ऐड कर सके डिलीट कर सके, तो इस तरह आपने याद कर लेना है। STP स्टैंड फॉर, STP स्टैंड होता है स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल। डैश इज एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल, किसके लिए होता है, RIP होता है, आई थिंक सो RIP लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि एन एक्सेस पोर्ट माइट एक्सेप्ट फ्रेम फ्रॉम डिफरेंट VLANs to which it is designed, this is called, इसको बोलते हैं VLAN ट्रंक, ठीक है। VLAN होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लैंक प्रोटोकॉल डोंट सेंड द सबनेट मास्क along with their रूटिंग अपडेट, तो ये आप क्लास 4 रूटिंग जो है ना वो नहीं करता। द कमांड रूटर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस लिस्ट 95 इस टाइप ऑफ, 95 जो टाइप होती है वो स्टैंडर्ड ACL की होती है। द कमांड एक्सेस लिस्ट 90 रिप्रेजेंट, जो 90 रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड ACL को। एक्सटेंडेड ACL इज फॉल अंडर द रेंज, आप वो कितनी की रेंज में फॉल करता है, 100 to 199 तक, ठीक है, ये आप याद रखना है, 100 से लेके 199 तक होता है। नेट एप्लीकेशन टाइप स्टैटिक नेट इज यूज्ड फॉर, नेट को इस्तेमाल किया जाता है 1-in-1 एड्रेस मैपिंग के लिए होता है, लाइक 1 to 1 आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है। द बेसिक रूल फॉर प्लेसिंग एंड ब्लैंक इज प्लेस इट्स क्लोज द सोर्स एज पॉसिबल, तो ये आपको होता है एक्सटेंडेड ACL होता है, ठीक है, इसका आपने ये कर लेना है। द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल इज अ रूटिंग प्रोटोकॉल बेस ऑन रूटिंग, किसके ऊपर करता है, ये लिंक स्टेट के ऊपर जो है ना बेस करता है आपका। ब्लैंक अलाउ यू टू इंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ACL, तो कौन करता है, आपके लिए जो रिमार्क होता है वो इसको अलाउ करता है कि वो करे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी एरिया OSPF द मेन एरिया इज टिपिकली कॉल्ड, उसको कहते हैं बैक बोन एरिया होता है। इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट OSPF to V2 कॉस्ट, वो किसकी होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ अवर इंटरफेस बैंडविड्थ, ठीक है, अवर का मतलब होता है इसके अंदर स्लैश है बटा। ब्लैंक कमांड यूज टू DHCP सर्वर्स एंड iOS DSP सर्वर, तो वो होता है नो सर्वर DHCP, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। Ethernet MAC address is a 48-bit binary value that is usually represent in hexadecimal digit, वो कितनी होती है, वो 12 को जो है ना वो नोमिनेट करता है, शो करता है। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप ये कर रहे थे इंशाल्लाह मैं आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा सिंपल, आपने इसके अंदर मैं एक मिनट डिमार्केशन कर देता हूँ यहाँ से, सिंपल ये आपने जो टेबल है वो फिल करना होगा, ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगेगा। लेस सिक्योर है तो ये क्या होती है, स्टैटिक होगी, डायनामिक, तो ये आपकी पहले होगी स्टैटिक होगी, ठीक हो गया। अगली आपके पास नो एक्स्ट्रा सोर्स रिक्वायर्ड, ये किस में होता है, स्टैटिक रूटिंग के अंदर जो है ना इसको नहीं रिक्वायर होता। आगे सूटेबल फॉर सिंपल एंड कम्प्लेक्स टोपोलॉजी, तो ये आपके पास डायनामिक रूटिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है।
रूट टू डेस्टिनेशन डिपेंड ऑन करंट टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, तो ये भी आपकी जो डिपेंड करती है वो भी जो है ना डायनामिक के अंदर ही आती है, डायनामिक रूटिंग के अंदर। कंप्लेक्सिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नेटवर्क, तो ये होता है डायनामिक जो है ना टोपोलॉजी के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, तो ये एडजस्टेबल आपने रेडी करना है। आगे के राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच एन OSPF मैसेज कंटेन व्हाइल बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट लिंक, ठीक है। अब देखिए ये आपको अगर मैसेज बड़ा लग रहा है, आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी में ऐड करें या मेटा एआई में, वो आपको एक अच्छा सा जो है बना के दे देगा, ठीक है। तो जब OSPF स्टैंड फॉर होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉर मैसेज ट्रांसमिट ओवर इथरनेट लिंक, जब आप मैसेज को भेजते हैं पहले ये क्या करता है, इथरनेट लिंक के ऊपर उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कंटेन होता है। एक वेरिएंट के ऊपर कंटेन होता है, एक रूटर आईडी के ऊपर, एरिया आईडी, चेकसम के ऊपर, ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर और ऑथेंटिकेशन डाटा के ऊपर होता है, ठीक है। आगे रूटर आईडी क्या होती है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि डाटा सेंटर को सेंड करता है रूटर तक। एरिया आईडी होती है आईडी ऑफ द OSPF एरिया टू विच द रूटर बिलोंग, जो उसके रूटर से बिलोंग करती है उसके साथ अटैच होती है। चेकसम क्या होता है, इसका काम होता है कि इंटेग्रिटी ऑफ द OSP मैसेज को चेक करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके मैसेज को चेक करता है कि आप जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं क्या ये वो उसी डिवाइस तक जा रहा है या किसी और को जा रहा है। ऑथेंटिकेशन डाटा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन इज एनेबल, ये कहता है कि आपको जो डाटा है वो ऑथेंटिकेशनली जो है ना वो आपका एक जगह दूसरी जगह पहुंचे, ठीक है। आगे OSPF मैसेज की टाइप्स होती हैं, जिस तरह हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है। कंटेंट होते हैं, नेबर लिस्ट होती है, रूटर एलएस, मतलब इस तरह की चीजें इसमें होती हैं। आगे है कि कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर विच विल dynamically assign IP address from a pool of IP address to different devices. The pool name should be DHCP pool default router. उसका है 192.168.1.1 एंड रिजर्व एड्रेस रेंज है 192.168.1.10 है से लेके 168.1.20, मतलब 192.168.1.20 तक है एक्सक्लूडेड IP एड्रेस। तो इसका क्या होगा, ये देखें, ये यहाँ पे भी है और इसका यहाँ पे भी देख लेते हैं। टू कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर दैट डायनामिकली असाइन IP एड्रेस फ्रॉम अ पोल एड्रेस, द नेम DHCP पोल डिफॉल्ट गेट, उसका ये एड्रेस लिखा हुआ है, उसकी रेंज लिखी हुई कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो मैं प्रीवियस आपको रेंज बताइए, ठीक है। उसको एक्सक्लूड करना है, तो एक्सेस द डिवाइस कमांड इंटरफेस CLI, पहले आप क्या करेंगे, कमांड देंगे CLI को, ठीक है। इंटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मॉडल में जाएंगे, उसको एनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, IP DHCP पोल DHCP डैश पोल है, नेटवर्क का एड्रेस आप देंगे, डिफॉल्ट रूट का एड्रेस देंगे 192.168.1.1 है। IP एड्रेस को एक्सक्लूड कौन सा करना है, 192.168.1.10 और 192.168.1.20 तक इसको ऐड करना है। मेमोरी लिखेंगे, दिस सेटअप प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइन फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DHCP सर्वर विद द स्पेसिफाइड सेटिंग, द एक्चुअल कमांड एंड सिंटैक्स में वेरी बेस्ड ऑन द डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह करके जो है ना आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ये वही चीज़ है। आगे हम देखते हैं, अच्छा ये वही चीज़ है कि राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन सीक्वेंस टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ VLAN इन अ स्विच टू स्विच S2 के ऊपर अपनी कमांड को जो है ना सीक्वेंस वाइज डिस्प्ले करवाना, क्या लिखेंगे, दैट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट VLAN ऑन स्विच, फॉर एग्जांपल स्विच 2 है, यू कैन यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस हम करेंगे। पहले हम कमांड ओपन करेंगे, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉन्फ़िगरेशन VLAN एनेबल होगा, शो करेगा, द सीक्वेंस ऑफ कमांड विल शो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉन्फ़िगर के अबाउट करेगा कि स्विचेड S2 के रेलिवेंट कौन कौन से, ठीक है। उसके अंदर VLAN आईडी इंक्लूड होगी, उसका नेम इंक्लूड होगा, एसोसिएटेड जो पोर्ट्स होती हैं उसके साथ जो पोर्ट्स लिंक हैं वो सारा कुछ वो बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट कमांड होती है वो वेरी करती है स्विचेस के ऊपर, उसके मॉडल के ऊपर और उसके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। हर सिस्टम की अपनी कमांड होती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर सिस्टम का अपना ही होता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता सारों का सेम ही हो। आगे के हर रूटिंग जो प्रोटोकॉल होता है उसका जो कुछ डाटा जो स्ट्रक्चर है वो आपके जो प्रोटोकॉल में हेल्प देता है कि वो उसको फंक्शन को परफॉर्म कर सके, और आपको चाहिए कि उसमें से उनके नेम मेंशन करें डाटाबेस की, ठीक है। विच ओपन OSP भी मतलब मेंटेन करता है, ओपन शटर्स पाथ प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है, उसके लिए कौन कौन सी होंगी,
नेबर डाटाबेस होगा, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्ट रूटर एंड देयर लिंक्स को करेगा। LSDB होगा, ठीक है, इसके अंदर। और उसके बाद ये LSDB कंटेन करता है कॉपी ऑफ द नेटवर्क को, ठीक है, लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूडिंग रूटर एंड नेटवर्क स्टेट्स होती हैं। आगे कौन सा होता है, रूटिंग टेबल होते हैं, ये 3 होते हैं। ड्राइव फ्रॉम द LSDB से करता है और डाटाबेस इसका, ये डाटाबेस को होल्ड करके रखता है ताकि वो एक बेस्ट रूट्स को फॉलो अप कर सके, ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन को, ताकि हम अपने डाटा को जो है ना एक तेजी के साथ एक जगह दूसरी जगह हम पहुंचा सकें। और ये डाइजेस्ट्रा जो एल्गोरिथम होता है उस OSPF जो है ना उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल उससे काबिल बनाता है। आगे उसने बताया कि करंट कॉन्फ़िगरेशन जो स्विच होती है कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, ठीक है, वो हम कैसे शो करते हैं, उसके लिए आप कमांड लिखें, ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू शो द करंट कॉन्फ़िगरेशन स्विच इन द कमांड लाइन इंटरफेस यू कैन यूज द फॉलोइंग, ये करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपने इस तरह करनी है, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग लिखें, कॉन्फ़िग मीन दैट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कमांड यूज होती है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उसने बताया कि ए 1-to-1 एड्रेस मैपिंग बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेस के लिए होता है, इसके लिए कौन सी आप यूज करते हैं, इसके लिए हम स्टैटिक नेट को यूज करते हैं। आगे उसने बोला है कि मैनी टू मैनी एड्रेस मैपिंग बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल के लिए यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम डायनेमिक नेट को यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका मैनी टू मैनी होता है वो डायनेमिक होता है, जो 1-to-1 होता है वो स्टैटिक होता है, ये याद कर ले, ठीक है। मैनी टू वन, अब है मैनी टू वन, ठीक है, मैनी टू वन एड्रेस लोकल और ग्लोबल में करना है तो वो PAT होता है, PAT होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेना इस तरह से। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप उसकी वजह से आप चीज़ों को याद कर लें, आपको भूलें नहीं। आगे आपने क्या बोलना है, टू evaluate the network traffic the ACL extract some information from network layer packet head पैकेट एड्रेस यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन 3 टाइप, इसकी 3 टाइप्स आपने मेंशन करें, वो कौन सी हैं, सोर्स IP एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये आप निकाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन आप बेशक इंटरनेट से एक लाइन के कर सकते हैं, इसको बड़ा इशू नहीं है। आगे राइट ऑल स्टेप्स टू पुट द कॉन्फ़िगर एक्सटेंड ACL 102 ऑन इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0x0 ऑफ रूटर और व्हेन इन बाउंडेड डायरेक्शन, इसके लिए ये बड़ा इतना सारा आंसर है, तो ये आप जो है ना, मैं कोशिश ये कहता हूँ कि आप जो इंटरनेट से पढ़ लें, ठीक है, ये मैं आपको शो कर दूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब लास्ट है, मेरा तो गला बड़ा खुश हो गया बना के, तो आप प्लीज़ सपोर्ट जरूर किए कर, मैं इतनी हार्ड वर्क से आप लोगों के लिए चीज़ें करता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे लाजमी सपोर्ट करें, ठीक है। राइट ऑल कमांड इन सीक्वेंस कॉन्फ़िगर पॉडकास्ट स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल एज 13 ऑन स्विच इंटरफेस 1, ठीक है, इसके लिए कौन सी हम यूज़ करेंगे, ये देखें। पहले कॉन्फ़िगर करना, तो यही वो चीज़ आपने लिखी हुई, कमांड CLI में जाएंगे, नेविगेट इंटरफेस करें, कमांड एनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, इंटरफेस फास्ट इंडियन 0x1 होगा, स्पैनिंग ट्री को टोटल कास्ट 13 एंड होगा, फिर राइट मेमोरी में आप लिखेंगे दिस कमांड विल कॉन्फ़िगर द पॉडकास्ट ऑफ इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0x1 फॉर द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल विद 30 RSS को कीप इन माइंड दैट एग्जैक्ट कमांड में वेरी, इसी के अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजेस करके तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस तरह आपकी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप क्लियरफुल रही होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका 90% पेपर इसी में से जो है ना आ जाएगा। आपने वीडियो गेट को लाजमी आपने इसको जो है ना सब्सक्राइब करना है, और इसके सब्सक्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपका वीडियो गेटवे का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एक्टिव कर दिया लिंक, तो आपने लाजमी एक्टिव भी हो जाना है। और अगर मजीद आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।